सबसे पहली बात है कि शो दैट ए ओ बी इज टू अल्फा। उसने ये कहा है कि ए एक्स इज टेंजेंट, हम लें कि ओ ए इज रेडियस। इसका क्या मतलब है कि ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, उसने मेंशन किया हुआ है। आप एंगल ले लो ओ से ए और ए से बी, ये एंगल ले लो, यानी इसका मतलब है ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 90 को हमने पाई बाय 2 में लेना है, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा। क्योंकि ये जो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, यानी एसोसलेस बन रहा है। एसोसलेस होने का मतलब है कि बेस एंगल दोनों के सेम है। ये पाई बाय 2 माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब आप ट्राइंगल में इस एंगल को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए ओ बी जो है वो बनेगा पाई यानी 180 माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस इज माइनस पाई बाय 2 प्लस अल्फा माइनस पाई बाय 2 प्लस अल्फा। पाई पाई बाय 2 पाई बाय 2 ये तो कट जाएंगे। एंगल ए ओ बी जो है वो बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, और ये आ जाएगा प्लस 2 अल्फा। ये अल्फा आ गया। ये देख लें कि इन सारों को एलसीएम लेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 2 अल्फा आ जाएगा, तो ये वाली बात तो प्रूव होगी। यानी इसका मतलब है दिस एंगल इज 2 अल्फा। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन द टर्म। शेडेड सेगमेंट इसमें निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा, यानी आपने सेक्टर का एरिया लेना है और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो शेडेड एरिया आ जाएगा। अब आप ये देखो कि इसके लिए जब हम वर्किंग करेंगे 1/2 r² इंटू थीटा, और थीटा की जगह 2 अल्फा एंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लें, क्योंकि राइट एंगल तो है नहीं है, तो 1/2 इंटू रेडियस इंटू साइन ऑफ एन एंगल ऑफ 2 अल्फा। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा r² अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस 1/2 r² साइन ऑफ 2 अल्फा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है उसको हम अब लेके चलते हैं। देखिएगा जरा कि अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। देखें, अब ये जो नई शेप है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैंने ये वाला काम किया है। देखें कि हमारे पास ये चीज आ गई, ये वाला शेडेड एरिया हम निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है कि ट्राइंगल की साइड जो है ना वो आपस में जाके मीट भी करे। ये देखो, बस एक अंदाजा लेना है ना, तो एक तो हमें यहाँ तक बात को समझ आ। अब इसमें ये किया है कि सेंटर से लाइन यहाँ तक ली हुई है, ये सेंटर से लाइन ली हुई है, और ये सेंटर से लाइन ली हुई है। ठीक है भैया? अब उसने ये बता दिया है कि ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 4 है, और शेड उसने इन साइड द किया हुआ है। अब देखो कि ये जो एरिया है ना सेगमेंट का, ये हमने फाइंड किया हुआ है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसको शो करते हैं, ये बनता है r² अल्फा माइनस 1/2 r² और साइन ऑफ 2 अल्फा। और ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो सारा एरिया आ जाएगा। अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देना, तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इसके जो एंगल है ना वो 60-60 के आ रहे हैं। यानी अगर ये 60 डिग्री है, तो इसे हम पाई बाय 180 कर दें, तो ये बन जाता है पाई बाय 3। यानी इसका मतलब है ये पाई बाय 3 आ रहा है। अच्छा, अब ये डॉटेड लाइन जो है ना, इसको फर्दर भी हाफ में डिवाइड कर दीजिए। मसलन डॉटेड लाइन से ये जो एंगल आ रहा है, यानी ये बन जाएगा पाई बाय 6, और ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, बहरहाल अभी तो पाई बाय 3 के बारे में कंफर्म है ना। करना क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स, और वो कह रहा है लेंथ ए एक्स बी एक्स सी एक्स आर टेंजेंट्स टू, ये वो टेंजेंट्स लाइन आ गई। यूज द रिजल्ट पार्ट ए टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट वुड बी
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट्स, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ पाए और ये लेना है, तो इसका मतलब है कि इसको अब हम देखेंगे कि हम इन टर्म्स ऑफ कैसे लेंगे। अच्छा, अब देखो कि जो ट्राइंगल का एरिया ना, वो तो हम ले सकते हैं कि 1/2 इंटू 4 और साइन ऑफ एन एंगल बिटवीन देम, यानी टू साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल हम ले सकते हैं π/3, यानी ये वाली वैल्यू आ गई π/3। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो क्या है कि r² अल्फा। अल्फा के बारे में जरा गौर करें, पुरानी फिगर पे जाएं। अल्फा एंगल, ये जो ए बी लाइन है और ये जो टेंजेंट है, इसके दरमियान अल्फा एंगल बन रहा है, ये देखो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी लाइन आ गई, ठीक है, और ये दूसरी डॉटेड लाइन जो है ये हमारे पास आ गई कि दिस इज, यानी इसके दरमियान ये एंगल आ गया अल्फा। अगर ये अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू हम कह चुके हैं π/6 है, तो इसका मतलब है अब जहां जहां अल्फा है वहां π/6 ले सकते हैं। तो ये लो, ये बन जाएगा π/6। मैं यहाँ से वैल्यूज ले रहा हूँ, -1/2 r² और साइन ऑफ, देखो 2 अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, 2 अल्फा की वैल्यू π/3 बन रही थी, तो मैं डायरेक्ट π/3 ले रहा हूँ। अब प्रॉब्लम आ रहा है आर का, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ पाई लेना है, तो आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो पुरानी फिगर पे वापस जाते हैं। देखो, ये तो हमें पता चल गया कि ये लेंथ 4 है, ठीक है। हमने इस एंगल के बारे में कहा था कि ये π/2 माइनस अल्फा है। देखिए, अगर आप वर्किंग करें, π/2 माइनस 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो यानी ये ले लो π/2 माइनस अल्फा कितना था, π/6। इस सारे का एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ गया, ये 3 और माइनस पाई, ये बन जाएगा 2 π/6। कटिंग करेंगे तो π/3 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये एंगल π/3 है, ये वाला एंगल भी π/3 है, और अल्फा का जब हम डबल करेंगे तो ये वाला एंगल भी π/3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये π/3 एंगल्स आ गए, तो इसमें अब हमें ये पता चल गया कि तीन साइड्स इक्वल है, तो तीनों, तीन एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल है ना, क्योंकि ये देखो ये 4 है, तो इसका मतलब है इसे भी 4 होना चाहिए, इसे भी 4 होना चाहिए। तो हमने यहाँ से इस बात को डिड्यूस किया कि आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई। इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 16 डिवाइड बाई 2 8, और साइन π/3 होता है √3/2। कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, रेडियस आ जाएगा 4² × π/6, 1/2 × 4² × साइन π/3 है, तो ये आ जाएगा √3/2। ले लिए, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चीजें बेहतर होती जा रही हैं। ये हो जाएगा 16 × π/6 माइनस 4² 16, 16/2 8, 8 और √3/2, 2 की भी कटिंग कर लें, 2 4, ये 2 3 और 2 8, दिस इज 8 √3/2 माइनस 8 π/3 और माइनस 4 √3, ब्रैकेट ओपन कर लें, 8 √3/2 माइनस 8 π/3 प्लस 4 √3। ये देखो, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो इसको अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, 8 √3/2 प्लस 4 √3 माइनस 8 π/3। इसका एलसीएम ले लो, ये ओवर 1 है, ये बनता है 2 √3 प्लस 2 4 का 8 √3 और माइनस 8 π/3। 8 + 8 16, 16 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 √3 आ गया और माइनस 8 π/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा एरिया लेंथ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया।